अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ होप। कल हमने बात की थी हैबिट्स की दैट कैन चेंज योर लाइफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टिप्स दैट कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, जिनमें सबसे पहले आता है स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी। जब आप उठते हैं कोशिश करें आप जल्दी उठें। अगर आपका उठने का टाइम 5 बजे है तो या 5:30 है तो आप 10-15 मिनट पहले उठ जाएं। सुबह उठने के बाद अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दें। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। हर वो स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं कि आप हों, आप अपनी पर्सनैलिटी में जो इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, जिस लिहाज से आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, आप जो इम्प्रूवमेंट फ़िज़िकल अपीयरेंस है आपकी, या आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट है, या आपकी मेंटली जो ग्रोथ है, आप उससे रिलेटेड आप जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। आप एक अच्छी सेंटेंस खुद पर कमेंट करें और अपने आप से बात करें। उसके बाद है एक्सरसाइज। 10 और 15 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें, इससे आपका एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। आप वॉक कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। आपके लिए अगर आपने पहले आप इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं या आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास योगा या ऐसी किसी टाइम कंज्यूमर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है तो आप जस्ट वॉक कर सकते हैं। वो वॉक 40 स्टेप हो सकते हैं, आप 40 कदम चल सकते हैं। इससे आपकी जो है वो एनर्जी लेवल आपका बहुत बढ़ेगा, आप एक्टिव होंगे, आप अच्छा फ़ील करेंगे। सारा दिन आपने जो भी काम करने हैं, आप पूरे दिन में आप एक्टिव और हैप्पी रहेंगे। मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मैं जल्दी उठूँ, और मैंने मोस्टली ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी की है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं और हम आफ्टर ऑफरिंग और प्रेयर हम थोड़ी देर रेस्ट करें या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें तो हम अच्छा फ़ील करते हैं, सारा दिन बहुत फ्रेश गुज़रता है। उसके बाद है अपने आप को अच्छे से जो है वो देखें। आप अपनी अपीयरेंस की केयर कर सकते हैं, जिसमें आप अपने, अगर आप हिजाब करते हैं तो दैट्स गुड, और मेल में जो है वो अपना हेयर स्टाइल आप अच्छे से बनाएं। आप ऐसा हेयर स्टाइल यूज़ करें जो आपके सूट करता है। सम टाइम कुछ हेयर स्टाइल ऐसे होते हैं जो दूसरों को सूट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस हेयर स्टाइल को अप्लाई करें, और हम कर भी लेते हैं। लेकिन डिफरेंट हेयर स्टाइल्स होते हैं, फेस शेप्स होती हैं, तो ओवल, सर्कल या स्क्वायर या और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, आई फॉरगेट नाउ। तो आप अपनी फेस शेप के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने हेयर स्टाइल सेट कर सकते हैं, दैट विल सूट। आप अपने कपड़ों को जो है वो आयरन और क्लीन रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने एक दफ़ा कपड़े प्रेस किए हैं, आज अगर मैंने कपड़े प्रेस करके पहने हैं तो वापस आके वो उन्हीं कपड़ों को हैंग कर देते हैं और दूसरे दिन या मॉर्निंग में वही पहन लेते हैं जो कि उनको लगता है कि पहले प्रेस हुए थे। तो इस तरह वो एक दफ़ा जब भी आप ड्रेस पहने, आपने चाहे वो प्रेस करके रखें, कोशिश करें उन्हें आयरन कर लें। और आपकी ड्रेसिंग नीट और सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, एक यूनिक और अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन, या जिस भी जगह पे आप जा रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू ड्रेस कोड, जो भी आपकी जिस भी जगह फंक्शन या किसी भी चीज़ का है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। आपके जितने भी टास्क हैं आप ख़ुद को इनकरेज करें। जिस तरह हम अपने अल्फाज से या कोई भी इंसान अपने अल्फाज से किसी भी पर्सन को डिसहार्ट कर सकता है, डीमोटिवेट कर सकता है, उसे डिग्रेड कर सकता है, उसे मेंटली टॉर्चर कर सकता है या उसे मेंटली इल कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह हम अपने अल्फाज से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम वो अपने माइंड को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और रेडी कर सकते हैं कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं और जो भी हमारे टास्क हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। इसके बाद चैलेंज योरसेल्फ। एक स्मॉल चैलेंज अपने लिए सेट करें। आपको डेली लाइफ में जो चीज़ आपको जो काम करना मुश्किल लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको अर्ली मॉर्निंग उठना या वो आधा घंटा 20 मिनट पहले उठना आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो अपनी उस मुश्किल को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें आप, और आप ये फ़ील करेंगे कि आप उस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। जब कोई भी इंसान चैलेंज देता है ना, तो मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे जब कोई चैलेंज करे तो डेफ़िनेटली मेरा उसमें फ़ायदा हो या नुकसान, मुझे वो चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है और उसे ये प्रूव करना होता है कि आई कैन डू एवरीथिंग। उसके बाद जब आप अपने लिए छोटे छोटे चैलेंज आप सेट करेंगे और फिर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और वो कर लेंगे, आप उस चीज़ को अचीव करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे, सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होंगे, खुद एतमादी आप में पैदा होगी, तो आप दूसरों के सामने भी एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनकर सामने आएंगे। उसके बाद है जब आप सेल्फ़ टॉक करेंगे तो फिर दिन में डेली बेसिस पे आप 3 चीज़ें ऐसी आपकी जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें याद करें और उसका अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको वो 3 चीज़ें दी हैं। आप डेली बेसिस पे डिफरेंट 3 थिंग्स का शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह ताला से। वैसे तो हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जो आपने डेली रूटीन बनानी है या जो चीज़ें अपनी हैबिट्स में शामिल करनी है वो ये हैं कि डेली बेसिस पे 3 आपने ब्लेसिंग ऐसी लिखनी है। हमारे माँ बाप हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। अच्छे दोस्त का मिल जाना एक ब्लेसिंग है, ठीक है। अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, आपकी मोटर मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली डिसेबिलिटी नहीं है, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें हर वक्त करना चाहिए। लेकिन आप 3 चीज़ें डेली बेसिस पे नाम लेकर अल्लाह ताला से शुक्र अदा करेंगे, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बोलकर। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड फोकस करें, अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड फोकस करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप जब इन चीज़ों को करेंगे तो फिर आप जब आप जो टिप्स अब तक बताए हैं, जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, आप पहले दिन ही आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक स्माइल रहेगी। आप कभी ऐसा होता है जब हम बहुत खुश होते हैं तो अकेले बैठ के हम मुस्कुरा रहे होते हैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं कुछ अच्छा कर लूँ और मैं खुश हूँ कि मैंने अच्छा किया है, तो देन आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, मैं ख़ुद को कहती हूँ कि बहुत अच्छा किया, गुड। जब आप कोई भी काम करें दूसरों की अप्रिसिएशन की तरफ मत देखें। मेरी एक दोस्त हैं, कोलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उन्होंने एक टास्क कंप्लीट किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने ये टास्क कैसा किया है। मुझे नहीं पता मैंने कैसा किया है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं किसी ने कहा कि तुमने अच्छा किया है, तो मैंने सोचा मैं ख़ुद ही पूछ लूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि जब सब खामोश हो जाए ना टास्क के बाद, तो ख़ुद को ये कह लिया करें कि आपने बहुत अच्छा किया है, तो एप्रिशिएशन के अल्फाज ख़त्म हो गए उनके पास। तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं, इट्स पॉजिटिविटी, कि अगर आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो आप ख़ुद को अप्रिशिएट कर लें कि बहुत अच्छा किया है तुमने। उसके बाद ये नेक्स्ट हम कहेंगे कि अगर आप ये सारी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कुछ ऐसे लोगों की जो आपको बर्डनाइज़ करते हैं। आपने अपनी एक रूटीन सेट की हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करने हैं, आपके कुछ चैलेंज आपने ख़ुद को टास्क असाइन किए हैं, आपने वो अचीव करने हैं। अगर कोई बाहर का या कोई भी इंसान, दोस्त, बहन, भाई, या कोई भी आपको काम कहता है, अगर आप ईज़िली कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ लर्न टू से नो। आप अपनी लिमिट्स को सेट करें और उन्हीं लिमिट्स के अकॉर्डिंग आप दूसरों की हेल्प करें, ये काम करें। अगर आपके लिए इजी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है या आप ख़ुद अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली नो कहते हैं।
रेदर देन इसके कि आप पूरा दिन गुजरने के बाद आपसे वो काम ना हो और आप फिर शर्मिंदा हों और आपका रिलेशन भी उस इंसान से ख़राब हो कि सारा दिन भी वेट करवाया और काम नहीं किया। आप उसी टाइम उनसे अपोलोजाइज़ कर लें कि आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। वो गुस्सा 5-10 मिनट का होगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब आप 24 आवर वेट करवाने के बाद इनकार करेंगे, वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। नेक्स्ट है प्रिपेयर इन एडवांस। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करें। मुझे जब कोई भी टास्क हो या मैंने अपने कोई भी काम करने हो और मुझे डेडलाइन जो है वो 3 दिन बाद की हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो डेडलाइन से 3 दिन पहले अपना काम कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे टाइम टू टाइम हड़बड़ी में मुझसे काम नहीं होता। और आई थिंक कोई भी इंसान, बहुत कम लोग होते हैं जो हड़बड़ी में या कम टाइम में काम कर लेते हैं। तो रेदर देन इसके कि आप कम टाइम में ख़ुद को भी टेंशन दें और भाग दौड़ में काम करें और फिर आप सेटिस्फाई भी ना हो, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि आपको जो डेडलाइन मिली है या आपके पास कोई भी एक प्रॉपर टाइमलाइन है कि इस टाइम तक आपने ये चीज़ सबमिट करवानी है, तो आप पहले से करके वो ओके कर दें, ताकि जब टाइम आए तो आपने जस्ट क्लिक करना हो। उसके बाद है सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, आप इंस्पायरेशनल वीडियोस और बुक्स देखें। आप सोशल मीडिया पर अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे अकाउंट्स फॉलो करें जहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई हों, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली आपको सपोर्ट मिले, आपको ऐसी अल्फाज देखने को मिले जहाँ आप अच्छा फ़ील करें। और मोस्टली जो हमारे जो स्टेटमेंट होती है ना, ये हमारे ब्रेन पर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं। देखिए, इंसानी दिमाग जो है वो मजाक बेयर नहीं करता। आप उसे कुछ भी कहेंगे तो वो उस चीज़ पर प्रोसेस शुरू कर देगा। तो जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स देखेंगे या मायूसी वाली स्टेटमेंट या पोस्ट देखेंगे तो आप अपसेट हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप ऐसी सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें जिनमें पॉजिटिविटी हो और आप अच्छा फ़ील करें। आप कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्यूशन पे फोकस करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें। मुझे ये स्टेटमेंट मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी एक दोस्त से सुनी थी कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, इंसान को सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो फिर हमारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही आएंगी, और जब हम चीज़ों को सॉल्व करने में हम कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं तो फिर हमें सॉल्यूशन बहुत सारे नज़र आते हैं। उसके बाद है, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को आप हासिल करते हैं, अपने स्मॉल टास्क को जब कंप्लीट करें तो सेलिब्रेट योरसेल्फ। अपनी स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। कोई भी दूसरा इंसान आपकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करेगा। सम टाइम लोग भूल जाएंगे या किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा। तो यू हैव टू सेलिब्रेट योर ओन सक्सेस। आपको अपनी अचीवमेंट ख़ुद सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये सेलिब्रेट करने के बहुत से तरीके होते हैं, आप उनमें कर सकते हैं। आप अपने लिए एक अच्छा खाना ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपने फेवरेट कप चाय जिस तरह आपको पसंद है आप वो बना सकते हैं, अपने घर के फेवरेट कोने में बैठकर आप पी सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से एक उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि आप पूरे दिन में 1 घंटा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई, लाइक आपने ये टिप्स भी फॉलो किए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ रह गया, तो उस गलती से सीखें। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे सीखें और उस प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करके और मज़ीद ख़ुद को डिप्रेस ना करें। उस प्रॉब्लम से लर्न करें ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो आपने उसे किस तरह से टैकल करना है। कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए अपने आप पर ट्रस्ट करें और अपनी सक्सेस के लिए पेशेंस रखें। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आपकी गोल अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट और पेशेंस ये होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ख़ुद को पहचानें, आसानियाँ तकसीम करें।